क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 6 का 18 से होगा वही संबंध 18 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि 6 का संबंध 18 से किस प्रकार है। अगर यहाँ पर हम 6 में 3 का गुणा करते हैं ना तो 18 आ जाता है, और उसी प्रकार अगर 18 में हम 3 का गुणा करते हैं तो 54 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 54 है ही नहीं, तो ये तरीका यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। एक तरीका यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर हम 6 में 12 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, और उसी प्रकार अगर हम 18 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 30 भी नहीं है, तो ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसा कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो हम 6 का वर्ग कर देते हैं, तो 6 का वर्ग होगा 36, और अगर हम 36 का आधा करें तो फिर कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर 6 के द्वारा हमें 18 ही लेकर आना था, तो हमने क्या किया, 6 का वर्ग किया। 6 का वर्ग होता है 36, 18 लेकर आना था, इसके लिए 36 का आधा किया तो 18 आ गया। अब यही पैटर्न अगर हम 18 में लगाते हैं तो कितना आता है, तो इसके लिए हम 18 का वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग होता है 324, लेकिन यहाँ पर हमने 36 का आधा किया था, तो यहाँ पर भी अगर हम 324 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 162 नहीं है, तो ये तरीका भी यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर ऑप्शन में 162 होता तो निश्चित रूप से ये तरीका सही होता। तो यहाँ पर ऑप्शन में ही जब ये आंसर नहीं दिया हुआ तो हमें इस तरीके से प्रश्न हल नहीं करना है, किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना है। तो इस तरह से आपको भी बहुत सारे पैटर्न लगाकर देखने होंगे, क्योंकि आप रीजनिंग का अभ्यास कर रही हो तो पहले आप स्वयं ही प्रयास करना इस प्रश्न को हल करने का, और उसके बाद आप वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखना कि किस पैटर्न से प्रश्न को हल करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न तो आसान है अगर हमें पैटर्न पता लग जाता है, लेकिन अगर पैटर्न नहीं पता लगता है तो फिर आसान प्रश्न भी हमारे लिए कठिन ही होता है। तो जितना अभ्यास करोगे आप उतना ही आप पैटर्नों को जान पाओगे, और जितना आप पैटर्न जान पाओगे परीक्षा में प्रश्न उतनी ही जल्दी आप हल कर पाओगे, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, तो हमने 6 का वर्ग तो किया था, और हमें पता है कि 6 का वर्ग 36 होता है। फिर हमने किया था 36 का आधा, तो 36 का आधा आ गया था 18। लेकिन जब यही पैटर्न हमने 18 में लगाया था तो हमारा आंसर जो आया था वो 162 आया था। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 162 नहीं था ना, तो फिर ये तरीका यहाँ पर सही नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब हम यहाँ पर 6 का वर्ग कर रहे हैं तो 36 आ गया है। अब 36 के हम दोनों अंकों का यूज़ ले लेते हैं, क्या पता उसी से 18 आ जाए। तो 36 के दोनों अंकों का यूज़ कैसे लिया जाए जिससे कि 18 आ जाए, तो अगर यहाँ पर हम 3 गुणा 6 करेंगे ना तो 18 आ जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 18, तो यहाँ पर हम 18 का वर्ग तो करेंगे ही। 18 का वर्ग होगा 324, और 324 के हम तीनों अंकों का यूज़ लेंगे। और किस तरह से यूज़ लेना है ये आपको पता है, जिस तरह से हमने 36 के दोनों अंकों का यूज़ लिया है उसी प्रकार हम यहाँ पर 324 के तीनों अंकों का यूज़ लेंगे, और देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 3 दूनी 6, और 6 का गुणा 4 से होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 24, तो यही सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये प्रश्न हल करना था। लेकिन प्रश्न को हल करने में हमने कौन कौन से पैटर्न लगाए, आपने उन सभी पैटर्नों को ध्यान से समझा होगा। यहाँ पर इस प्रश्न में वो पैटर्न नहीं लगे, लेकिन हो सकता है किसी और प्रश्न में वही पैटर्न लग जाए। तो हमें तो उस पैटर्न को पहचानना था, और वो पैटर्न हमने पहचान लिया, और उस पैटर्न से जो आंसर आया है वो 24 है, और दिए गए ऑप्शन में भी 24 है, तो यही सही आंसर होगा।